नमस्कार, योर फ्यूचर लाइफ में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात होगी शीर्ष लंब के बारे में। जी हाँ, जो पहले रचनाएं त्रिभुज के रचनाएं हुई थी उनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। बोर्ड पर भी कार्य हुआ था। कुछ लोगों को शंकाएं रही होंगी कि यह कार्य ऐसे संभव नहीं है, तो उन्हें कॉपी पर करके दिखाया गया। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि शीर्ष लंब को भी आपको दिखाएंगे कि शीर्ष लंब कैसे बनता है रियल में, क्योंकि हाथ से खींचने पर 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, लाइन सीधी है नहीं है, ये सब शंकाएं आपके मन में चलती रहेंगी। तो ऐसा करते हैं कि वह सब कॉपी पर टूल्स की सहायता से कार्य किया जाए। तो सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचना हो तो आप देख सकते हैं कि जो यह कल का बना हुआ है, इस कॉपी पे त्रिभुज बना हुआ है। पिछले वीडियोज़ में आप इसको देखे हुए हैं। तो हम चलते हैं इसी त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचते हैं। तो शीर्ष लंब खींचने के लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले हमें किसी भी रेखाखंड पर लंब डालने आना चाहिए यानी कि लंब रेखा खींचने आनी चाहिए। तो चलते हैं सबसे पहले कि हमें लंब रेखा कैसे खींचनी चाहिए, तो उसके बारे में जानते हैं। तो लंब रेखाएं खींचने के लिए कई फैक्ट होते हैं। अब जैसे यह लाइन आपको दिखाई दे रहा है, अब इस लाइन पर कोई बिंदु है और उस पॉइंट पर हमें लंब डालना है, अर्थात हमें कहीं पर नहीं, उस पॉइंट पर लंब डालना है। तो क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि कंपास में कोई दूरी ले लेंगे और जिस बिंदु पर लंब डालना है उसी बिंदु को केंद्र यानी सेंटर मान लेंगे। देखिए, कंपास चलाने का भी तरीका देखते रहिएगा, हमारे हाथ को पकड़ते रहिएगा। कुछ इस प्रकार से जब चाप लगाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, जो यह कटान बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को सेंटर मानेंगे और इस दूरी को थोड़ा बढ़ा लेंगे। देखिए, कम से कम आधे से अधिक करके ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ऐसे लगभग हमें समझ में आए कि इसके सीध में ही चाप लग रहा है। दूरी घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। पुनः दूसरे कटान बिंदु से, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फिर पुनः एक आर्क खींचेंगे, जो पहले चाप को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा। तो उस बिंदु को और जिस बिंदु पर हमें लंब डालना था, दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने पर हमें क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा। तो आप ध्यानपूर्वक इसको मिलाएंगे। मिला करके फिर उसके बाद प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर में देखेंगे कि यह 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। तो देखिए, आपको प्रोटेक्टर यूज करने यदि न आए तो मैं पुनः आपको बता दूं कि यह जो लाइन है, यह लाइन इस लाइन पे होनी चाहिए और यह जिस स्थान पे हमें कोण को मापना है ना, उस स्थान पे इस जो ये लाइन और यह जो 90 वाली जो कटान लाइन आ रही है, तो कटान बिंदु जो हो रहा है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को उसी बिंदु पर रखा जाता है और यह लाइन जो है जिस बेस पर उस कोण को मापना होता है, उस बेस यानी आधार पर रखते हैं। एकदम सटीक रखेंगे। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब सटीक रखने पर यह 90 डिग्री का एंगल बता रहा है, यानी कि नीचे वाली लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे कटान बिंदु है जो कि 90 डिग्री वाले ही एंगल जो कोण बना रहा है उसी पर जा रहा है। तो इस प्रकार से जब किसी भी रेखाखंड पर कोई बिंदु दिया हो तो हम ऐसे लंब रेखा की रचना करते हैं। लेकिन यदि ऐसा न हो, कह दे कि आप जो है रेखाखंड के बाहर स्थित किसी बिंदु से रेखा पर लंब डालें, तो वो कैसे डालेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आपको शीर्ष लंब के लिए इस पॉइंट को पकड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई लाइन है, उस पर बाहर स्थित बिंदु है और बाहर स्थित बिंदु से इस लाइन पे यानी लाइन सेगमेंट जो रेखाखंड है, इस पर हमें लंब डालना है। तो क्या करना होगा, जैसे वहाँ पर उसी पॉइंट को, उसी बिंदु को केंद्र माना गया, तो यहाँ पर भी मानेंगे और कुछ इस प्रकार से दूरी लेंगे कि जो हमारा लाइन सेगमेंट है उसको 2 स्थानों पर विभाजित करें।
ठीक है। कुछ इस तरीके से करने पर हम क्या करेंगे, फिर पुनः उसी प्रकार इन दोनों कटान बिंदुओं को सेंटर मानेंगे और सेंटर मान करके देखेंगे आधे से अधिक दूरी है या नहीं। फिर हम नीचे या ऊपर की तरफ कहीं पर भी चाप लगा देंगे, जो कि हमें समझ में आए कि एकदम इसके बीच में ही चाप लग रहा हो। या नहीं कि अब चाप लगा दिए कहाँ पर, इधर लगा दिए, कहीं इधर लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब फिर इस कटान बिंदु को हम केंद्र मान करके फिर पुनः चाप लगाएंगे कि जो हमारा पहले वाला चाप है उसको इंटरसेक्ट करे। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और जो हमारा पॉइंट है जहाँ से हमें लंब डालना है उसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद पुनः हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर को जब हम सही रख लेंगे, सही रखने के बाद देखेंगे कि हमारा यह 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, आपको भी एकदम सटीक दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ कि यह किसी रेखाखंड से बाहर स्थित बिंदु से हम इस रेखाखंड पे लंब डाल रहे हैं। तो यही फैक्ट हमें क्या करना होगा, इस ट्राइएंगल पे अप्लाई करना होगा। अब जैसे इस फैक्ट को हम ट्राइएंगल पे अप्लाई करते हैं तो हमें शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड खींचने आ जाता है। अब यहाँ पर हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि उसको अप्लाई करेंगे, देख रहे हैं कि यदि इस भुजा पर इस शीर्ष से लंब डालना हो, अर्थात इस भुजा के यह पॉइंट जो है बाहर ही है, यानी बाहर से ही इस भुजा पे लंब डालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को सेंटर मानेंगे और कुछ इस प्रकार से दूरी बढ़ा लेंगे। अब दूरी बढ़ाएंगे तो देखिए दूरी का कितना बढ़ रहा है, इस लाइन से अधिक हो जा रहा है। जब अधिक होगा तभी न यह क्या करेगा, दो स्थानों पर काटेगा, क्योंकि कम रहेगा तो अंदर काटेगा, बराबर रहेगा तो वहीं छूता हुआ जाएगा, और जब इससे अधिक हो जाएगा तब दो स्थानों पर काटेगा। जिस तरीके से बाहर स्थित बिंदु से उस रेखाखंड पर लंब डाले वही कार्य यहाँ पर भी हो रहा है। फिर पुनः क्या करेंगे कि इनको आधे से अधिक दूरी लेकर के फिर चाप लगाएंगे। कुछ इस प्रकार का चाप लगना चाहिए कि लगे कि शीर्ष जो है उसी के सीधे में यह लाइन आ रही हो, ताकि हमें परेशानी न हो। यह ना कि हम कहीं चाप लगा दिए फिर दूसरा जब चाप लगाने जा रहे हैं तो उस चाप से उसकी मुलाकात ही ना हो। जब तक मुलाकात नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी। तो चलिए इनको भी हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद पुनः यदि आप चेक करना चाहते हैं कि यह शीर्ष लंब है या नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह करेक्ट 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है। अब क्या करना होगा कि जिस प्रकार से एक भुजा पर शीर्ष लंब डाला मैंने, उसी प्रकार से दूसरी भुजा पर भी लंब डाल सकते हैं, तीसरी भुजा पर भी लंब डाल सकते हैं। लेकिन ये बात हुई थी कि कहीं इसमें ऐसी बात तो नहीं है कि तीनों शीर्ष लंब खींचने पर एक ही पॉइंट पर न मिले। तो आज देख ही लेते हैं कि मिलता है या नहीं। तो फिर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से कार्य करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दो शीर्ष लंब को हमने खींचा था, ड्रा किया था, तीसरा भी देख रहे हैं उसी बिंदु से होकर के जा रहा है। तो आपको जब बोर्ड पे बताया जा रहा होगा तो आपको शंका मन में ज़रूर पैदा हुआ होगा कि यह संभव है या नहीं। तो कोई भी कार्य जो भी बताई जाती है वे फैक्ट जो होता है वह एकदम सही होता है, क्योंकि कोई भी गणितज्ञ किसी भी सूत्र या फार्मूला या रचनाओं को बताते हैं तो उसको पहले जांचते हैं, जांचने के बाद ही उसको अप्लाई किया जाता है कि नहीं यह सही है। इसलिए यहाँ पर यदि हमें शीर्ष लंब
खींच रहे हैं तो तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर मिलेंगे और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। यदि आपको क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी त्रिभुज हो और उसका लंब केंद्र ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा, दो ही शीर्ष लंब हम खींचेंगे तो उसी को बोल देंगे कि यही हमारा लंब केंद्र है, क्योंकि तीसरा भी वहीं से जाना संभव है। तो जब जाएगा ही तो तीसरा खींचने की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए शीर्ष लंब की तो बात हुई थी कि शीर्ष लंब कैसे डाला जाता है, लेकिन हम क्या यहाँ पर बारीकियों को सीखेंगे कि यदि शीर्ष लंब किसी भी त्रिभुज का डाले तो उनके शीर्ष लंब द्वारा लंब केंद्र कहाँ कहाँ पर बनेगा। अर्थात यदि वह समकोण त्रिभुज हो जाए, अधिक कोण त्रिभुज हो जाए तब क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज अर्थात ये समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषम बाहु भी हो सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, जांचेंगे कि इन त्रिभुजों में यानी न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सबके शीर्ष लंब जो होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं। तो हम क्या करें कि इनको जो है, इनका कार्य ख़त्म हो गया है तो आपको पास में ही बना के दिखाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इनको हटा दिया गया। अब चलिए त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज की रचना करेंगे। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। चलिए हम समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें प्रकार की सहायता से समकोण बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें शीर्ष लंब सीखना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर चांदा की सहायता से ही 90 अंश का कोण बना करके हम जो है शीर्ष लंब की रचना करते हैं। तब देखिए हमने जो है कि यह 90 डिग्री का एंगल बना लिया और इनको इस तरीके से मिला देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यह समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब जब समकोण त्रिभुज तैयार हो गया तो हम क्या करेंगे कि फिर भुजाओं पर शीर्ष लंब खींचना है तो हम कुछ इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो देखिए ये तो कार्य हो गया हमारा कि दो स्थानों पर यह विभाजित कर रहा है और इनको हम इस तरीके से चाप खींचकर चाप काट करके हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो गया कि ये चाप जो है बाहर चला गया और ये कुछ इस प्रकार से कार्य करके जो बड़ा हो जाता है उसको इरेज करते रहेंगे क्योंकि चित्र हमारा साफ सुथरा दिखनी चाहिए। अब इन्हें क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। अब तो हम इसको मिला लिए, लेकिन अब जब जैसे ही इस शीर्ष पर रखकर इस भुजा की दूरी लेंगे, भुजा से थोड़ा सा अधिक दूरी लेकर के जब इस साइड पर चाप लगाएंगे तो देख रहे हैं एक तरफ विभाजित कर रहा है, एक तरफ विभाजित नहीं कर रहा है। तब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना होता है कि जो यह हमारी साइड होती है ना, इसको बढ़ाना पड़ता है। इस साइड को ऐसे बढ़ाना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं अब क्या करें, जो कि पिछले वीडियोज़ में बताए जा चुके हैं कि कैसे इनको बढ़ा करके आप कार्य करेंगे। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से जो हमारा कार्य होता आ रहा है। तो हम चाप लगाएंगे और चाप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनको हम मिला देंगे। मिलाने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइन है वो इसी 90 डिग्री के एंगल पे होते हुए जा रहा है। अर्थात फिर जब हम यहाँ पर कार्य करेंगे, यहाँ पर कार्य करेंगे तो देखेंगे कि ये जो चाप काटेंगे हम, ये चाप एक दूसरे को ये चाप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इसी लाइन पे काट रहा है। अर्थात कि जब इसको हम यह लाइन पहले से खींची गई है तो मिलाने की ज़रूरत ही क्या है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि यदि समकोण त्रिभुज है उसको हम सही से कार्य करें, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होने से इधर उधर हो सकता है, लेकिन एकदम सटीक कार्य करें तो देख रहे हैं कि उनके शीर्ष लंब समकोण पर ही, उनके शीर्ष लंब कहाँ पर मिल रहे हैं, समकोण पर। तो
यहाँ पर आप जब शीर्ष लंब खींच रहे हैं ना, तो आपको शीर्ष लंब के बारे में केवल जानकारी है, लेकिन ये बताइए कि जब शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब, तो जब यह समकोण पहले से ही था तो इस शीर्ष से खींचेंगे तो इस लाइन पे लंब था ही, और इस शीर्ष से खींचेंगे तो लंब था ही। तो जब लंब था तो शीर्ष लंब उसी पर न जाएगा। अर्थात हमें जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसका लंब केंद्र पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचेंगे ही नहीं, बता देंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब जो है वह समकोण वाले शीर्ष पर ही होंगे। अर्थात तो उसका लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष ही होगा, क्योंकि वह खुद समकोण यानी लंब ही बना रहा है, तो इसीलिए संभवतः वहीं मिलना ही है, कहीं और मिलेगा ही नहीं। तो इसमें हमें खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम कैसे जानेंगे, जब खींचे रहेंगे तब ना, प्रैक्टिकल करके ही हमें कोई कार्य पर संतुष्ट होना चाहिए। अब देखिए, चलिए यह तो हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण में पहले से समकोण यानी लंब था ही, तो वहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेते हैं। अधिक कोण का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो 90 अंश से अधिक हो। तो हम इस तरीके से अधिक कोण की रचना कर लिए। तो अधिक कोण की जब रचना करेंगे तो करने के बाद जब हम फिर पुनः उसी प्रकार से चाप लगाएंगे तो देख रहे हैं कि एक तरफ काटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चाप खींचने से पहले हम इन लाइन को हम बढ़ा लेते हैं। बात समझ रहे हैं कि चाप अब कहाँ काटेगा कहाँ नहीं काटेगा, तो इस लाइन को क्या करेंगे, हम बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को बढ़ाने में कहीं पर मिस्टेक हो जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बढ़ाने पर हम क्या करेंगे, अब इधर नहीं बल्कि यहाँ पर इससे दूरी ले लें। अब थोड़ी सी दूरी ले करके ऐसे काटेंगे तो देख रहे हैं कि कहाँ पर काट रहा है, पूरा त्रिभुज के बाहर। यह कार्य कहाँ हो रहा है, त्रिभुज के बाहर हो रहा है। जो कि आप सोच रहे होंगे कि अरे यह त्रिभुज पर शीर्ष लंब होना चाहिए, तो त्रिभुज की भुजा पर शीर्ष लंब न होकर बाहर जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इस पे लंब पड़ रहा है तो यह त्रिभुज की ही भुजा है, लेकिन अधिक कोण होने के कारण जब यहाँ अधिक कोण हो जाएगा तो इस शीर्ष से इस पे लंब संभव नहीं है। अर्थात इस भुजा को बढ़ानी ही पड़ेगी। तो भुजा पर बढ़ाने के कारण उसी भुजा पर लंब आ रहा है। तो अर्थात अधिक कोण में ऐसे ही संभव है, अन्यथा अधिक कोण में एक ही भुजा पर शीर्ष लंब हो सकता है और अन्य भुजाओं पर शीर्ष लंब संभव नहीं हो सकता। तो अब देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हो गया। तो जब हम इस शीर्ष से इस भुजा पर डालेंगे तो इस पे भी क्या करना होगा कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने के बाद ही लंब डालेंगे क्योंकि हमें आसानी होगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। बढ़ा लिया मैंने ऐसे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके थोड़ी सी दूरी ले करके ऐसे खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर उसी प्रकार से कार्य करेंगे जिस प्रकार से किसी रेखाखंड पर रेखाखंड से बाहर स्थित बिंदु से लंब डाला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इनको ऐसे मिला लेंगे। तो देख रहे हैं कि यह जो है दोनों शीर्ष लंब यदि इनको आगे बढ़ाया जाए तो आगे जा कर के ये मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है कि कॉपी के बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं एक न्यू पेज लेते हैं और फिर से इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी पूरा कर लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो अधिक कोण था उसको थोड़ा सा कम कर दिया। कम करने पर हमें क्या होगा कि बहुत लंबा लाइन खींचनी नहीं पड़ेगी और ये दोनों शीर्षलंब देख रहे हैं कि एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो एंगल बना था ना, ये ज़्यादा था, इसलिए यह कापी के बाहर चला गया। तो उसके लिए हमें पर्याप्त जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यह जब दोनों लाइन जा ही रही तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो अब यह हमारा जो अधिक कोण का शीर्षलंब जो है त्रिभुज के बाहर मिल रहा है, अर्थात त्रिभुज के बाहर इनका लंब केंद्र होगा। यदि आप तीसरा लंब केंद्र खींचेंगे तो इसी पॉइंट पर आकर के मिलेगा। देख सकते हैं, आप उसे ड्रा करके भी देखें। इसमें थोड़ी सी बारीकियां रहनी चाहिए, जिनके कारण हमें क्या होगी कि सही समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक रहेगा तो इधर उधर हो सकता है। ये मत समझिएगा कि नहीं किसी भी तरीके से हम कार्य करें तो वह हमारा सही ही बनेगा। थोड़ा सा भी गड़बड़, देखिए अब इसको मिला के यहाँ मिला रहे हैं, उसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहीं से यह मिलता हुआ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम अधिक कोण त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज के बाहर लंब केंद्र बन रहा है। जब वहीं पर हम यहाँ क्या किए थे कि जब समकोण लिए तो समकोण के शीर्ष पे बन रहा है। जब न्यून कोण लिए तो त्रिभुज के न्यून कोण त्रिभुज था तो त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र मिल रहा है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि एक न्यून कोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा, एक समकोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होगा, यदि वह अधिक कोण त्रिभुज है तो उसका लंब केंद्र कहाँ पर स्थित होगा। तो इस प्रकार से शीर्ष लंब की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब अगले वीडियोज में अगले रचना के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से यह समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिकली समझा दिया गया है। आप भी इस तरीके से रचना करिए और सीख करके परफेक्ट हो जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।